दोस्तों, इस वीडियो में सनी पाजी को लेकर 2-3 खबरें हैं। पहला है कि सनी पाजी का जो अभी आपने देखा होगा, जो उनका टीज़र रिलीज़ हुआ 2 मिनट 5 सेकंड का करीब-करीब बॉर्डर 2 का, उसके ऊपर अब कुछ और वीडियोज़ आए हैं। और दूसरा उसपे एक और होगा कि जो मनोज देसाई हैं, जो फ़िल्म एग्ज़िबिटर हैं, उन्होंने जो हेमा मालिनी आपने बुलाया नहीं गया या गई नहीं, जो प्रेयर मीट था सनी पाजी ने रखा था ताज एंड लाइन में, वहाँ पे क्या कारण था उन्होंने बताया। और तीसरा एक और चीज़ है, बिल्कुल उलट जो शोभा डे हैं, शोभा डे ने इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया दिया, क्या बताया इसके बारे में, हेमा मालिनी क्यों नहीं गई वहाँ पे, क्या हुआ है, सब बातें शोभा डे ने एक इंटरव्यू हुआ द मोजो स्टोरी में उन्होंने उसको बताया। तो आज एक-एक करके सब बातों को। और एक और चीज़ है, सनी पाजी की एक और फ़िल्म के ऊपर एक नया अपडेट आया है, वो सब आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर मैं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ, सगे-संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि सनी पाजी की फ़िल्म बॉर्डर 2 रिलीज़ हुई। उसका बॉर्डर 2 का टीज़र रिलीज़ हुआ और 16 दिसंबर को विजय दिवस था, उसी के दिन रेड हुआ। नहीं तो 71 में जो पार्टीशन कराया था भारत ने बांग्लादेश का, उसके अवसर पे ये टीज़र को रिलीज़ किया गया। देखा जाए तो सनी पाजी के काफ़ी शॉट्स हैं उसमें, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे आने लगे जहाँ सनी पाजी की आँखों में आँसू है। वो अपनी आँखों को आँसू को रोक नहीं पाते और कई जगह देखने को आपको मिलेगा जहाँ पे वो आँख में जैसे आँसू होता है उसको रोकने का प्रयास करते हैं उँगलियों से। अब ये काफ़ी वायरल हो रहा है, तो लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो आपको पता है अभी उनका फिलहाल 24 नवंबर को ही धर्मपाल जी का देहांत हो गया। तो ऑब्वियसली काफ़ी टाइम नहीं हुआ अभी देखा जाए तो। देखा जाए तो अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, तो जिसके घर में इतनी बड़ी घटना घटेगी तो वो दुःख तो होगा ही। देखिए, दुःख एक अलग चीज़ होता है, वो सनी पाजी या उनके फैमिली को फ़ील होगा। एक होता है कि उन्होंने जो व्यवहार किया, दोनों अलग चीज़ है। जो कोई बोलेगा अरे आप तो सन्नी पाजी को विरोध कर रहे थे, मैं विरोध उनके व्यवहार जो हेमा मालिनी के साथ किया उसका विरोध कर रहा था, कि वैसा नहीं करना चाहिए। और विरोध, और देखिए दुःख किससे होता है जिसे आप उम्मीद रखते हो, एक्सपेक्ट करते हो। हम सनी पाजी से काफ़ी एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए हमें विरोध करते हैं कि इस तरह उनसे उम्मीद नहीं थी। कोई दूसरा अरे-गरे करता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सनी पाजी की हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जैसे धर्म पाजी करते थे। तो ऑब्वियसली दुःख होगा, आज भी है, आज भी मैं बोलूँगा। तो वो है। और टीज़र के बारे में मैंने अपना व्यू दिया, काफ़ी लोगों ने बोला अच्छा टीज़र है, मैंने भी बोला अच्छा है, लेकिन वीएफएक्स में मेरे को उतना बचा नहीं है, मैंने बताया। अब दूसरी उनकी पिक्चर जो है अक्षय खन्ना के साथ, अक्षय खन्ना आजकल लाइमलाइट में है और मुझे लग रहा है कि इस समय हीरो से ज़्यादा चर्चा है अक्षय खन्ना का, सॉरी। हीरो से ज़्यादा अक्षय खन्ना का चर्चा है हर जगह, वही उनका वायरल सॉन्ग जो है फासला का वही चल रहा है। और वही नहीं, जहाँ-जहाँ शादी में भी जो धुरंधर में जब रणवीर सिंह की शादी होती है, तब भी वहाँ भी डांस है। उसके बाद वो कसाई नुमा वाला डायलॉग बोलते हैं, वो भी। तो उनके सारे सीन्स इस समय वायरल चल रहे हैं। पहले तो केवल गाना ही चला था, अभी सारे चल रहे हैं। अब मैं बात इसलिए किया कि आपको बता दूँ कि अक्षय खन्ना का एक मूवी आ रहा है सनी पाजी के साथ। वो ओटीटी पे रिलीज़ होगा, वो भी नेटफ्लिक्स पे, इक्का। अब उसपे बड़ा खबर, उसका पोस्टर जारी हो गया, वो फ़िल्म जो है, जो भी बन रहा है, वो पूरी तरह से शूटिंग कंप्लीट हो गई है, रैप अप हो गया पूरा शूटिंग। उसका उन्होंने जो मूल शॉट होता है उसका उन्होंने वो उसका फ़ोटोग्राफ्स भी आ चुके हैं, तो पूरी तरह से वो शूट हो जाए। अब रिलीज़ कब होता है वो देखने वाली, इसी साल रिलीज़ होने वाली थी। तो देखते हैं कि वो भी 2026 में ही जब भी रिलीज़ हो के पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो 2 खबरें हैं, एक तो बॉर्डर 2 भी आने वाली है और दूसरा जो ये इक्का भी है, और इक्का में अब और मज़ा आएगा। क्योंकि अक्षय खन्ना तो एक्टर हैं ही, पहले सब लोग मानते थे और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्टिंग बहुत अच्छा करता है। 2 आदमी सनी पाजी और अक्षय खन्ना का जो आमना-सामना होगा तो एक अलग लेवल पे वो कहानी लेके जाएँगे। अब अपने वीडियो को तीसरा पार्ट जो है, 2 न्यूज़ सुना। तीसरा ये है कि सनी पाजी जो हैं, हेमा मालिनी को नहीं बुलाए, हेमा मालिनी नहीं गई। उसके ऊपर मनोज देसाई ने बोला कि जब मैं गया तो सनी पाजी वहाँ मिले। मैंने उनको बताया सब चीज़ें कैसे लाइन लगी हुई थी, इतना तो मैंने राजेश खन्ना हो गया या दिलीप साहब के हुई या मतलब तमाम लोगों का बात बताया कि उनके
जो प्रेयर मीट में इतना भीड़ नहीं देखा सनी जो धर्म पाजी के प्रेयर मीट में आया है। उसका वजह भी है। देखिए धर्म पाजी एक लार्जर देन लाइफ थे, मतलब लोग उनको बहुत प्यार करते थे। वो किसी का मतलब एक होता है ना कि आदमी जो होता है, जो आदमी दिल से जुड़ा होता है, कि वो सनी अब मैंने कभी नहीं देखता किसी पत्रकार के साथ मिसबिहेव करते हुए धर्म पाजी को, कभी नहीं। एक भी वीडियो दिखा दो आप। सनी पाजी का तो मिल गया, लेकिन उनका कभी नहीं मिलेगा। वो मैंने तो बताया ना आपको, धक्का-धुक्की कर रहे थे जब वो हॉस्पिटल जा रहे थे, तब भी वो आराम से बातें कर रहे थे। वो मानते थे कि जो दर्शक है, ये जो धक्का-मुक्की के इन्हीं के प्यार से मैं आज यहाँ हूँ। तो जो ये मानेगा ना कि मेरे सेल्फी जो लेने आ रहे हैं या मुझसे धक्का-मुक्की कर रहे हैं, वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना था इसलिए वो मेरे पास आ रहे हैं। तो फिर वो जितने भी डिस्प्यूट है, झगड़ा है, चिल्लम-चिल्ली हो, वो सब बंद हो जाएगा। उन्होंने आगे बोला कि उन्होंने बताया कि शायद उनकी बात हुई होगी, उन्होंने बात को मैं जो बॉलीवुड हंगामा है, उन्होंने बताया कि जैसे किस तरह से मैंने हेमा मालिनी इसलिए नहीं आई कि वो नहीं चाहती थी कि कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो, कि आप जानते हैं कि दोनों फैमिली में एक लेकर लोगों का एक क्यूरियोसिटी बना रहता है, तरह-तरह के लोग अपनी तरफ से आकलन करते हैं। तो उन्होंने अपने तरफ से नहीं की, मतलब हेमा मालिनी, उनके कहने का मतलब है कि हेमा मालिनी अपने तरफ से नहीं की। उन्होंने नहीं बताया कि बुलाया था, नहीं बुलाया था, वो अलग बात। लेकिन बोले कि हेमा मालिनी इसलिए नहीं की क्योंकि वो कंट्रोवर्सी नहीं पैदा करना चाहिए, क्योंकि वो जब भी शादी हुआ था तब भी वो धर्मपाल जी के साथ सेपरेट रहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी क्योंकि जो फर्स्ट फैमिली है उनके उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो या कोई ऐसा चीज़ें आ जाए जिससे कि उनकी धर्मपाल जी को ट्रबल हो। तो हेमा मालिनी हमेशा से मैं इसलिए और रिस्पेक्ट करता हूँ कि काफ़ी बड़ा वो काफ़ी डिग्निटी मेंटेन करती थी धर्मपाल जी को लेकर। लेकिन इससे उलट ही देखेंगे तो शोभा डे का इंटरव्यू आया द मोजो में। उन्होंने बोला कि मस्ट हैव ए पार्टिकुलरली डिफिकल्ट एंड हार्ड डिसीजन to be totally left out by the first family from the something that she had spent 45 years of her own life। माने उन्होंने उनके हिसाब से पूरा जो फर्स्ट फैमिली है धर्मपाल जी की, जो पहली फैमिली है सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी जो प्रकाश कौर जो उनकी पहली उनकी माता जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से ये एकदम बिल्कुल इग्नोर किया, अलग-थलग छोड़ दिया। नर्सिंग, चेरिशिंग विथ हैड ए एनरिच्ड हर लाइफ, उनको बिल्कुल अलग छोड़ दिया। शी हैड 2 डॉटर्स फ्रॉम द मैरिज, इट मस्ट हैव हर्ट टेरिबली, मतलब उनको एकदम दुःख होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। उसके बाद शी केप्ट ऑल दैट हर ओन प्राइवेसी, उन्होंने बताया कि हेमा मालिनी ने जो कुछ भी उनके साथ किया गया, वो एकदम कहीं भी उन्होंने बोला नहीं, अपने साथ रखा है उन्होंने, इस तरह के उन्होंने बोला। उसके बाद however she wished to deal with it, and when she did have a public function, I thought she conducted it all with utmost dignity, not just for herself but for the person she had lost. She added that Hema Malini could not have hijacked those emotional moments, but she chose dignity over the one upmanship. She said, given the fact that Hema is a touring personality herself, the idea that she chose dignity over making a public display one womanship। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से हेमा मालिनी ने चीज़ों को डिग्निटी के साथ किया, जब उनका प्रेयर मेट हो धर्मपाल जी का, तो एक जो धर्मपाल जी को ट्रिब्यूट देना चाहिए वो भी दिया और डिग्निटी के साथ किया। उन्होंने पब्लिकली कोई चीज़ को ओपनली नहीं बोला, इस चीज़ को बहुत अपने अपने तक सीमित रखा, ये बहुत बड़ा बात है। अब उन्होंने बोला कि hijack those emotional moment right after Dharamji passed away. The media would have loved to cover every tears, every gasp, and she may have taken the intruded into her privacy, completely stripped her on the dignity and obviously matters so much to her। तो उन्होंने बोला कि मीडिया चाहती थी कि मतलब इसको खबरों को बाहर निकालें। हम जानते हैं कि हर जगह हम लोग भी खबर जानते हैं क्या हुआ, इस तरह की खबर हम लोग चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि इसके बारे में हेमा मालिनी ने कभी भी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि कोई इसका फ़ायदा उठा सके, कोई बोल सके कि उनके प्राइवेसी को कोई दखल-अंदाज़ कर सके और उसको पब्लिक बना सके, ऐसा कुछ नहीं किया। तो इस तरह से हेमा मालिनी के बारे में कहा कि ही हैड 2 पैरेलल फैमिलीज़ धर्मपाल जी के पास। तो उनके हिसाब से कि डिसॉन वन लिखा है कि प्राइमरी फैमिली एंड हर, बट एट नो वन पॉइंट had either of them disengaged or disowned one another as husband and wife. So I think she chose well. She chose like Hema Malini. Dharmendra was already married to the Prakash Kaur, इन्होंने बोला ये सब कहानियाँ बताया। उन्होंने बोला कि जिस तरह से हेमा मालिनी
ने डिग्निटी किया, उनको अलग छोड़ दिया गया, लेकिन धर्मपाल जी दोनों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन फैमिली ने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब सच्चाई क्या है, कैसे है, वो ये दोनों फैमिली जानती होगी। लोग तरह-तरह के, मीडिया भी जानना चाहती है, ये भी तो मीडिया, ये लोग भी अपना कमेंट कर के, चाहे मनोज देसाई हो, चाहे शोभा डे हो, इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। किसी ने ना हेमा मालिनी से बात किया, ना किसी ने। अब जो इनके जो सर्कल में बातें चलती होगी, इन लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, तो उस तरह से लोग मीडिया को बताते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।